मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक बेथ नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि फोन पे बात कर रही होती है। तभी एक चोर उस पर अटैक कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में बैठ जाती है और कार को अंदर से लॉक लगाकर चीखने लगती है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो चोर वहाँ से भाग जाता है। उसकी फ्रेंड उसे घर छोड़ आती है। वो लोग घर जाकर एक डिटेक्टिव को बुलाते हैं और उस चोर को ढूंढने को कहते हैं। उनके जाने के बाद बेथ सोने जाती है पर उसे उस हादसे के बाद नींद नहीं आ रही होती और वो सारी रात परेशान रहती है। अगले दिन वो नॉर्मल होने की कोशिश करती है पर उसे बार बार वो हादसा याद आ रहा होता है, जिस कारण वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही होती और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसकी फ्रेंड सिमोन आकर उसे किसी एडवाइजर या डॉक्टर की सलाह लेने को कहती है जो उसके अंदर से उस डर को बाहर निकाल सके, पर वो मना कर देती है। वो आज घर फिर डर डर कर जा रही होती है, कहीं उस पर फिर से अटैक ना हो जाए, और वो घर जाकर चीखना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उसकी लड़की और उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी लड़की को भी पता चल जाता है। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर एलिस से मिलने जाती है पर वो वहाँ नहीं होती। तभी वहाँ से मार्शा निकल रही होती है। वो कहती है कि मैं डॉक्टर तो नहीं पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अब मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। वो उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगती है और वो ये सब अपनी फ्रेंड को भी बताती है। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उधर मार्शा बेथ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती है। मार्शा क्लाइंट बनकर बेथ के हस्बैंड निक के ऑफिस में जाती है। वो अपनी अपॉइंटमेंट उसके घर पर रखती है। निक उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। बेथ नेक्स्ट डे फिर मार्शा के पास जाती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही होती है कि कैसे उसकी बेटी ने एक कार चुराई और उसका एक्सीडेंट कर दिया। मार्शा उसकी माइंड की थेरेपी कर उसे घर जाने को कहती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि डॉक्टर एलिस के बारे में पूछ रहा होता है। मार्शा उसे बातों में लगाकर एक पेन की मदद से उसे मार देती है और वो मर जाता है। मार्शा रात को डिनर के लिए बेथ के घर जाती है और बेथ चौंक जाती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आई मार्शा? मार्शा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। वो तो बस अपने क्लाइंट के घर आई थी डिनर करने के लिए। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे बेथ रोक लेती है। बेथ की फ्रेंड सिमोन भी शॉक्ड हो जाती है और वो उसे उससे दूर रहने को कहती है। तभी ये सब बातें मार्शा भी सुन रही होती है और वो उसकी फ्रेंड सिमोन को मारने के लिए बाहर खड़ी होती है, पर बेथ जो है उसे अपने घर रोक लेती है, जिससे उसकी फ्रेंड की जान बच जाती है। मार्शा नेक्स्ट डे बेथ को कॉफी के लिए बुलाती है। बेथ उससे मिलने जाती है। मार्शा कहती है कि तुम अपनी थेरेपी के लिए अपनी बेटी को भी साथ लाया करो, इससे तुम और जल्दी रिकवर होगी। बट मैथ उसे लाने से मना कर देती है और मार्शा का प्लान पानी फिर जाता है। मार्शा फिर उसकी बेटी से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे पिछले साल तुमने नशे में एक गाड़ी चुराई और उसका एक्सीडेंट कर दिया। बेथ की बेटी को बहुत गुस्सा आता है अपनी माँ पर कि ये सब बातें उसने मार्शा को क्यों बताई। मार्शा उसे अपनी माँ के खिलाफ भड़का कर चली जाती है। नेक्स्ट डे मार्शा को बताती है पर उसे क्या पता होता है कि ये सब मार्शा ने ही कराया है। बेथ उसे बताती है कि सिमोन उसकी फ्रेंड तुम्हें पसंद नहीं करती, उसे तुम अजीब लगती हो। तो मार्शा को यह सब सुनकर गुस्सा आता है और वो सिमोन को मारने की सोच रही होती है। मार्शा जैकेट देने के बहाने से बेथ के ऑफिस में जाती है और बेथ को कहती है कि ये मेरी जैकेट नहीं है। फिर मार्शा उसे कुछ फाइल फोटो कॉपी करने को कहती है। बेथ फोटो कॉपी करने बाहर चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर मार्शा उसके प्रोजेक्ट की फाइल डिलीट कर देती है और वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद बेथ की मीटिंग शुरू हो जाती है पर उसके पास फाइल नहीं होती। उसे सिमोन पर शक होता है क्योंकि वो ही उसके साथ काम करती है, जिस कारण उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सिमोन मार्शा के पास जाती है उससे बात करने के लिए, पर मार्शा एक ट्रॉफी से उसके सिर पर मार कर उसे कार में बंद कर देती है और बेथ उसकी कार के पास जाती है और वो उसे वहाँ मरी देखती है। वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को शक होता है शायद ये काम उसी चोर का है जो बेथ को नुकसान पहुँचाना चाहता है। ये सब बेथ मार्शा को बताती है। सिमोन की डेथ हो गई है, शायद ये सब उसी चोर का काम है। अब वो पहले से ज्यादा डरी हुई है और वो कुछ समय के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना चाहती है और वो ये सब बातें मार्शा को बताती है और मार्शा ये सब बातें बाद के हस्बैंड को बता देती है कि वो तुम सबसे दूर
रहना चाहती है, जिस कारण उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब कुछ देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं। वो बेथ को बताते हैं कि उन्हें वो चोर मिल गया है, पर उसने तुम्हारी फ्रेंड सिमोन को नहीं मारा बल्कि उसे किसी और ने मारा है। फिर बेथ ये सब बातें मार्शा से करती है। मार्शा कहती है कि हो सकता है उसे किसी और इंसान ने मारा हो जिसके बारे में उसने बुरा भला कहा हो। बेथ को ये सब सुन के गुस्सा आता है कि वो उसकी फ्रेंड के बारे में ऐसा क्यों कह रही है। तभी उसे याद आता है कि सिमोन ने मार्शा के बारे में बुरा भला कहा था और ये सब उसने मार्शा को भी बताया था। बेथ वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। बेथ अपने घर जाती है तो वो देखती है कि मार्शा भी वहाँ पर है और वो अपनी फैमिली से कहती है कि ये सही नहीं है। जब से मैंने इसे बताना शुरू करा है तब से उल्टा हो रहा है, पर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तो वो वहाँ से गुस्से होकर अपने ऑफिस चली जाती है। वो जाकर गूगल पर मार्शा के बारे में सर्च करती है। उसे पता चलता है कि ये असली मार्शा नहीं है, वो तो काफी दिनों से मिसिंग है और उसी ने ही सिमोन को मारा है। वो अपने घर कॉल करती है अपनी बेटी और उसे मार्शा से बचने के लिए कहती है, पर तब तक मार्शा बेथ के हस्बैंड को एक फ्राई से मार देती है और वो उसकी बेटी को भी मारने लगती है। उसकी बेटी अपनी जान बचाकर भागती है। इतने में वहाँ बेथ आ जाती है। बेथ उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि उसने भी असली मार्शा को मारा था, वो भी एक दिमागी पेशेंट है। जिस दिन उसने असली मार्शा को मारा तुम वहाँ आ गई और तुमने उसे मार्शा समझ लिया और वो भी घायल हो जाती है। पर बेथ और उसकी बेटी किसी तरह मार्शा को मार देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसको डॉक्टर के पास भेज देते हैं। उसकी भी दिमागी हालत ठीक हो जाती है या शायद नहीं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।